त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है और भगवान शिव का मंत्र मृत्यु से भी उड़ाकर जीवन प्रदान करता है। गामस्वं पुरुषानहम् स्वयं विषपान कर समस्त सृष्टि को अमृत प्रदान करने वाले भगवान शिव के परम भक्त आचार्य विनोद भारद्वाज जी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ पराम्बा भगीरथी एवं संत महात्माओं महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य विनोद भारद्वाज जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन को प्रकाशित कर सुख समृद्धि एवं जीवन की विषमताओं को दूर कर प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संतति युक्त हो, धनवान हो, इसी प्रकार का रास्ता दिखाने वाले आचार्य विनोद भारद्वाज जी को जरूर सुने। देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये दिव्य दृष्टि कार्यक्रम आप सभी लोगों को मालूम है जीवन के समस्त दुखों को धो देता है, क्योंकि गृह राज्यम प्रयच्छन्ति गृह राज्यम हरन्तु च। गृह गोचर समय व्यक्ति को क्या से क्या नहीं बना देता है, लेकिन वहीं यदि उन ग्रहों को पकड़ करके, उस समय को पकड़ करके कुछ उपायों के द्वारा यदि ठीक किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में खुशियां आती हैं। तो आज का दिव्य दृष्टि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। प्रेम में कैसे दूरियां बन जाती हैं, प्रेम कैसे टूट जाता है, प्रेम कैसे असफल हो जाता है, प्रेम कैसे हार जाता है, उसके कारण क्या है, निवारण क्या है, पूरी डिटेल के साथ आज हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है ना कि दिव्य दृष्टि कार्यक्रम केवल आपके कॉल के लिए किया जाता है कि आप सीधे जुड़ सकें। आप टीवी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, अपना मोबाइल निकालिए, फटाफट कॉल करिए और अपनी समस्या को लेके हमारे पास पहुंच जाएं। तो जो लोग भी हमारे पास आते हैं हम उन्हें एक सुंदर सा उपाय देते हैं और वह उपाय निश्चित रूप से जीवन के दुखों को दूर कर देता है। ऐसा आप देख लीजिएगा, मैं वादे के साथ आपको जो कहता हूं, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि दिव्य दृष्टि भगवान शिव की दृष्टि है, महाकाल की दृष्टि है। वो समस्त दुखों का अंत कर देगी। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें, लेकिन हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं। स्वागत है आपका, प्रणाम, नमस्कार जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, क्या हाल चाल है बेटा? गुरुजी बढ़िया, मेरा नाम नीलम है गुरुजी। नीलम जी, स्वागत करता हूँ दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1992। 17 अगस्त 8:40 शाम के अलवर राजस्थान का। 8:40 PM अलवर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं बेटा रानी? जी गुरुजी, मैंने लव मैरिज की थी, शादी को 8 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं और पति ने दूसरी शादी कर ली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से प्रेम बाधित योग है।
जी गुरुजी। क्योंकि जन्म कुंडली में जब पंचम भाव का स्वामी त्रिक भवन में चला जाए, मतलब खष्टम अष्टम द्वादश में चला जाए, और सप्तम भाव पे कोई पापक ग्रह आ जाता है तो प्रेम तो होता है, जी गुरुजी। शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भटकाव होता है। तो अब आप क्या आप चाह रही हैं? जी गुरुजी, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे कि आपका पति आपके पास आ जाए। जी गुरुजी। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको जो करनी होगी। जी गुरुजी। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, जी गुरुजी। और उसमें आकर्षण का मंत्र है, उस मंत्र से संपुटित करा के किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा यदि आप कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका पति का जो मन है, जो प्रेम है, आपकी ओर खिंचता चला आएगा बेटा। जी गुरुजी। इसको आप जरूर करा के देखिएगा, आपके पति के मन में आपके प्रति प्रेम नहीं रह गया है तो पहले उस प्रेम को जगाइए इस सप्तशती के हथियार से, सप्तशती के पाठ से। जी गुरुजी। जी बेटा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी, आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाए। जी, लेकिन अपने कर्तव्यों को, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपका समाज के प्रति मूल्य है, उसे भी सहेज के रखना आवश्यक है। ये कहानी मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि प्रेम निष्कपट है, निश्चल है और निर्कलंक है। अब हम जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम कॉल लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार जी, नाम क्या है बेटा? मेरा नाम श्रीकांत है। श्रीकांत जी, स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं बेटा? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 मार्च 1982 का है। 18/5/1982। समय बताइए बेटा। 5 बजे सुबह का है, सुबह का 5 बजे सुबह का है AM। जन्म स्थान कहाँ हुआ है बेटा? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी से है आप, गोरखनाथ मंदिर। जी हाँ जी, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं श्रीकांत जी? स्वामी जी, मेरे ऊपर केस चल रहा है। अच्छा। 4 दोस्त की भी लड़ाई हुई थी, हम बीच बचाव करने गए थे, किंतु सारे इल्जाम मेरे ऊपर लग गया और मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ बेल पे। अभी तक केस चल रहा है। जी, तो आप जानना क्या चाहते हैं बेटा कि कब मुक्ति मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेरा कोई मतलब कुछ है भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर सारे इल्जाम लगे। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक मिनट सुनिए। आपकी कुंडली में बंधक योग है जी। चाहे आपकी गलती हो चाहे गलती ना हो, जी। क्योंकि जब भाग्य में, आपकी कुंडली में आपके ग्रह गोचर ने ठप्पा लगा लिया है ना जी, तो आप सोना भी छुओगे तो मिट्टी हो जाएगी। जी जी। वहां आप गए थे समझाने, खुद जेल चले गए। जी। देखिए बेटा, अभी ये बंधक योग चल रहा है और बहुत दिक्कत में मैं देख रहा हूं। जी। आप फंस सकते हो, बहुत बुरे फंस सकते हो। जी महाराज। इसलिए एक काम करना बेटा, जी। आप जो है एक हनुमत यंत्रम आता है, हनुमत यंत्रम, जी। उसको मंगलवार को धारण कर लीजिएगा। जी। और एक काम और करिएगा, जी महाराज। मंगल का वैदिक मंत्र का पाठ करवा करके आप खैर की लकड़ी अपने सर से एंटी क्लॉक घुमा के घी में डुबो के हवन कराइए। जी। धीरे धीरे ये बंधक योग खत्म हो जाएगा और आप इस केस से मुक्त हो जाएंगे बेटा। जी महाराज। जी बेटा, आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो हम बात कर रहे हैं निश्चल निष्कपट प्रेम की। जन्म कुंडली में ऐसा कहा गया है कि पंचम भाव प्रेम का है
और प्रेम पे कौन कौन ग्रह आते हैं तो व्यक्ति दिल दे बैठता है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि प्रेम मन से किया जाता है, प्रेम अपने आप होता है। नहीं, प्रेम दिल से होता है। आपके लिए जो प्रेमी है ना, उस पे दिल चला ही जाता है। एक झलक दिखे कि दिल जो है मचल पड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि पंचम भाव में यदि शुक्र है और आपकी प्रेमी की जन्म कुंडली में पंचम भाव शुक्र को देख रहा है, तो वो दोनों प्रेमी कहीं भी मिलेंगे, किसी भी मोड़ पे मिलेंगे या कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख लेंगे तो मन मचल जाता है, प्रेम हो जाता है। लेकिन यही प्रेम क्या विवाह में निश्चित रूप से विवाह हो पाता है कि नहीं, इसे समझने की जरूरत है। प्रेम को आप विवाह तक खींच सकते हैं क्या? ज्योतिष का सिद्धांत सुनिए। क्योंकि हर प्रेमी चाहता है कि सातों जन्म तक साथ रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहे। हमारे साथ में एक जो दर्शक जुड़े हैं, पहले हम उनका स्वागत करेंगे, तो फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रेम शादी तक आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसके लिए उपाय क्या किया जाना चाहिए।